सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर। इस चैनल पे मैं आपको जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देती हूँ। आज की वीडियो में हम 13,000 वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसीज हैं आपकी IBPS रीजनल रूरल बैंक्स में वैकेंसीज आई हैं। आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हैं, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन लेवल से इसमें सभी के लिए वैकेंसीज हैं। कुछ पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस मांगा है एंड बहुत सारी पोस्ट में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बहुत लंबा सा एडवर्टाइजमेंट है, अप्रोक्सीमेटली 35, 40 या 50 पेज का, देखा नहीं मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस नहीं काउंट किए हैं। वी विल जस्ट सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज देयर इन दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे हम देखेंगे कि IBPS की तरफ से रिलीज एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है एंड आफ्टर दैट दिस इज अ कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इन ऑल द स्केल 1, 2 एंड 3। उसी के साथ साथ में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की भी वैकेंसीज इसमें प्रेजेंट है। तो विल सी कि ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 में क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी एंड प्लस जो मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट है उसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस मांगी गई हैं, राइट। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स। सो द इंपॉर्टेंट डेट्स आर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट क्या है 21 सितंबर। इट इज नॉट अक्टूबर, जस्ट रिमेंबर इसी महीने की 21 तारीख को लास्ट डेट है। तो आपको 21 से पहले अपना फॉर्म फिल कर देना है। देन आफ्टर दैट एप्लीकेशन फीस का डेट क्या है आपका, वो भी आपकी सेम ही डेट है 1/9/2025 से लेके 21/9/2025। एडिट विंडो है, अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ गलत आपने फिल कर दिया है तो आफ्टर द क्लोजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड ऑन टू द ऑफिशियल, यानी कि 21 तारीख के बाद में आपको ऑफिशियल वेबसाइट IBPS के पे ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एडिट विंडो है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपका एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का भी ऑप्शन है कि जो जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो कि ऑनलाइन होगी उसी की फैसिलिटी भी है, जो आपकी नवंबर 2025 से स्टार्ट होगी है एंड बाकी सारी चीजें आपकी नवंबर दिसंबर में ही प्रेजेंट है। कहीं पर भी आपका डेट एज सच प्रेजेंट नहीं है बट द मंथ्स आर देयर, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए और भी अच्छा है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इन टू द प्रोसेस, ठीक है। जो लोग नहीं कर रहे हैं बट जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट। आफ्टर दैट वी विल चेक कि किसमें आपका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो क्या बताया गया है आपका कि जो लोग ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए 2 टियर एग्जामिनेशन होगा, यानी कि उनका प्री एग्जामिनेशन भी होगा एंड आफ्टर दैट उनका मेन का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एंड जो लोग ऑफिसर फिर मल्टीपर्पज का बताया गया है कि जो प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद वो मेंस में जाएंगे एंड उसके बाद आपका मल्टीपर्पज में कोई भी इंटरव्यू प्रेजेंट नहीं है। बट ऑफिसर स्केल 1 में आपका क्या होगा, एक कॉमन इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा आफ्टर योर प्री एंड द मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद बताया गया है कि ऑफिसर स्केल 2 जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दोनों ही आपके कार्डर एंड स्केल 3 के लिए आप जो भी कैंडिडेट होंगे उन लोगों को सिर्फ एक एग्जामिनेशन में अपियर होना है एंड आफ्टर दैट उनका क्या होगा, कॉमन इंटरव्यू हो जाएगा। तो इतना लंबा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में हमें सिर्फ 2 चीजें समझ आई है कि आपका ऑफिस मल्टीपर्पज, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड ऑफिसर स्केल 1 को 2 पेपर देने पड़ेंगे, प्री एंड मेंस, ठीक है। एंड जो स्केल 2 एंड स्केल 3 के कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों को सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा एंड उसके बाद डायरेक्ट उनका इंटरव्यू हो जाएगा। मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है बट स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू जरूर होगा। नाउ हियर कम्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज का क्राइटेरिया, एज आपकी कैलकुलेट करने की डेट होगी एज ऑन 1/9/2025, 1 सितंबर 2025, ठीक है। ग्रुप बी यानी कि आपका फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनकी एज लिमिट है 18 ईयर से लेके 28 ईयर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे डेट्स भी बताई गई है कि कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2/9/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/9/2007, यानी कि 18 से 28 साल के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है एंड
जो लोग ग्रुप ए ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं, उस केस में योर मैक्सिमम एज कुड बी 30 ईयर्स एंड द मिनिमम एज कुड बी योर 18 ईयर्स। यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि आप इस स्टेट के बीच में यू हैव बॉर्न और नॉट, राइट। देन ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की पोस्ट के लिए है 21 से 32 ईयर्स एंड ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आपके पास है 21 टू 40 ईयर्स का एज बार, ठीक है। तो आप इन एज के अंडर अगर लाई करते हो तो एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका टिक हो जाता है। देन उसके बाद आपका सारा का सारा एज रिलैक्सेशन की पूरी टेबल बनाई गई है। SC/ST कैटेगरीज कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का, नॉन क्रीमी लेयर एंड शोन PWBD, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल दैट एवरीथिंग इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली एंड प्रॉपरली, आप लोग पढ़ सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल चेक द एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है एंड उसी के साथ में कुछ आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए in any of the discipline and with any of your percentage. There is no bar of the percentage that is being mentioned over here. आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए हो, कोई भी आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं है। साथ में देख लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, अगर आप फ्रेशर्स हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। दूसरा क्या है कि आपको जो लोकल लैंग्वेज है अपने स्टेट के रीजनल रूरल बैंक की या आपके स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, या फिर आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। डिजायरेबल क्या है, दैट इज जस्ट द वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर पे काम करना भी आना चाहिए, दैट इज जस्ट द डिजायरेबल नॉट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, राइट। सो दिस वाज अबाउट द ऑफिस असिस्टेंट। बैचलर्स डिग्री कितने भी परसेंटेज हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स हो, एलिजिबल हो। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं, इसमें भी आपका बैचलर्स डिग्री ही मांगी गई है, किसी भी डिसिप्लिन में कोई भी आपका परसेंटेज मेंशन नहीं है। उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, ओनली प्रेफरेंस, ठीक है। एलिजिबल सभी हैं। किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो लोग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। बाकी के दोनों आपकी चीज सेम लिखी है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी मर्जी है, आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द ऑफिसर स्केल 1, प्लस आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दो अलग अलग फॉर्म आपको फिल करने होंगे, राइट। देन आफ्टर दैट ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी, एक तो 50% के साथ आपने ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, उसी के साथ साथ में आपके पास 2 साल का क्या होना चाहिए, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो सकता है, सिमिलरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपका पब्लिक या प्राइवेट कोई भी हो सकता है, वहां पे आपको कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, ठीक है। एंड प्रेफरेंसेस भी जिन जिन सब्जेक्ट्स को ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही थी यहाँ पे भी उन्हीं सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी। नाउ इफ यू वांटेड टू अप्लाई फॉर ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये था जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 में ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 साल का आपका क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है। जनरल बैंकिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एंड ऑफिसर स्केल 2 में 1 साल का इन द रेलिवेंट फील्ड आपका एक्सपीरियंस मांगा है। रेलिवेंट फील्ड मतलब फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी डिग्रीज एलिजिबल है, सबसे पहले स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आप क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने क्या किया हो, कोई भी डिग्री की हो, 50% मार्क्स के साथ में 1 साल का आपके पास रेलिवेंट फील्ड में क्या हो, एक्सपीरियंस हो। अब रेलिवेंट फील्ड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बैंकिंग में ही एक्सपीरियंस हो, आपको आपके आईटी फील्ड में किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एनजीओ में, कहीं पे भी आपके पास अगर आपने 1 साल का काम किया है, 1 साल तक काम किया है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी कॉलेज में पढ़ाया है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करी है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपका रेगुलर का ही एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास आपके फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस अवेलेबल है तब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द ऑफिसर स्केल 2 वैकेंसी, राइट।
देन इसमें चार्टेड अकाउंटेंट्स भी मांगे गए हैं, सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। जो सीए के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 1 साल का चार्टेड अकाउंटेंट का उनके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस। लॉ ऑफिसर के लिए भी है, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ 50% मार्क्स के साथ में, प्लस लॉ वालों के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मांगा गया है एज एन एडवोकेट, राइट। देन ट्रेजरी मैनेजर है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में मार्केटिंग ऑफिसर है, ठीक है। ट्रेजरी मैनेजर में सीए है और एमबीए इन फाइनेंस अगर आप हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर द ट्रेजरी मैनेजर की पोस्ट में। 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो भी 1 साल का एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स की डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए एंड 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट वाला था आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर में आपके पास 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री इसमें से किसी में भी हो सकती है। तो ये थे आपके कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में। नाउ ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की पोस्ट। तो सीनियर मैनेजर में 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस प्रेजेंट होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट कुड बी एनी पब्लिक और द प्राइवेट। बैचलर्स डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में एंड वही सारे आपके फील्ड्स मेंशन है कि किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो लोग बैंकिंग से होंगे, फाइनेंस से होंगे, मार्केटिंग से होंगे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड सो ऑन, राइट। तो इस वाली टेबल से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट होगा, ये पीडीएफ खोलेंगे एंड अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करने के बाद में यू विल डिसाइड कि आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फीस में हमारा जो लोग ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए अप्लाई करेंगे उनको उनमें से 175 रुपीज की एप्लीकेशन फीस पे करेंगे जो कैंडिडेट्स होंगे एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज से, ठीक है। एंड बाकी जो और इसके अलावा कैंडिडेट्स हैं वो सब 850 रुपीज की एप्लीकेशन फीस को पे करेंगे। सिमिलरली जो लोग ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का है 175 रुपीज फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम, डीईएसएम कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें ईएसएम एंड डीईएसएम कैंडिडेट और ऐड हो जाएंगे, उनको भी 175 रुपये पे करने हैं। बाकी 850 रुपये बाकी जो भी आप इसके अलावा जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे 175 पे करना है वन या फिर 850 रुपीज आपको पे करना है। तो दिस वॉज अबाउट द एप्लीकेशन फीस। आफ्टर दैट वी विल सी कि एग्जामिनेशन जो है वो बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया क्या कराया जाएगा, बहुत सारे सिटीज में कंडक्ट कराया जाएगा। मोस्ट पॉसिबली आपके आसपास या आपकी सिटी में जरूर सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लास्ट में वी विल जस्ट सी कि किस आरआरबी के अंडर कितनी वैकेंसी प्रेजेंट है। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में एससी की 23, एसटी की 11, ओबीसी 41, ईडब्ल्यूएस 15, जनरल 60 एंड टोटल 150 एंड ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की वैकेंसीज। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप देख के फाइनली ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी होगा एंड आई थिंक इसमें ऑफिसर स्केल 1 की भी सारी वैकेंसीज प्रेजेंट है, देख लीजिए। सो ऑल दीज आर वैकेंसी, ऑल इन ऑल इसमें आपकी 13,000 समथिंग वैकेंसीज प्रेजेंट है। आप इस वैकेंसी के चार्ट को भी बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे, यू विल सी किस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है, किस स्टेट में कम वैकेंसी है। एंड बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड एवरीथिंग, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, प्लीज डिसाइड कि आप किस कैटेगरी में फॉलो इन करते हैं। आपको मल्टीपर्पज का या ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का फिल करना चाहिए फॉर्म, या स्केल 1 का या स्केल 2 का या स्केल 3, तो ऑब्वियसली सबको पता ही होता है, ठीक है, जो जिनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। तो यू विल डिसाइड आफ्टर चेकिंग दिस एंटायर। आपका जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट है, करीब 50 पेज के अराउंड होगा। सो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ऑल दैट हैज बीन टोल्ड टू यू, ठीक है, इस वीडियो में वो सब कवर हो गई है। एंड उसके अलावा आपके पास कोई और क्वेरी है तो मैं चेक करके बता दूंगी आपको एडवर्टाइजमेंट में से कि जो भी आपकी क्वेरी होगी ऑब्वियसली उसका आंसर आई एम गोइंग टू गिव यू। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। जिन लोगों को भी शिकायत होती है बहुत कम वैकेंसी है, ये है वो है, ठीक है, हमारे स्टेट में होगा नहीं होगा, सेंटर होगा नहीं होगा, प्री होगा नहीं होगा, सो एवरीथिंग इज देयर इनटू दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हैं सो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम है, अभी सितंबर ही चल रहा है, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में जाके आपका पेपर होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई जस्ट होप यू गेट दिस पर्टिकुलर job. I will meet you in another video. Until and unless you just take care of yourself. Jai Hind, Namaste, bye bye.